दोस्तों, आज हम 21वीं सदी के भारत में जी रहे हैं। ये एक ऐसा वक्त है जब आप अपने मोबाइल से वह सब कुछ कर सकते हैं जो आज से 20 साल पहले हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। आज मोबाइल के जरिए पैसे की लेन देन हो या फिर खाना मंगवाना हो, एक क्लिक पर ये सारी चीजें आपके घर पर पहुंच जाती है। और आज दुनिया के किसी भी कोने में जाना हो तो हम बहुत कम समय में पहुंच सकते हैं। आज मोबाइल हमारा सबसे बड़ा हथियार बन गया है। अगर मोबाइल है तो दुनिया हमारी मुट्ठी में है। लेकिन जरा सोचिए कि आज से 1000 साल पहले लोगों का रहन सहन कैसा होता होगा, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी का नामो निशान भी नहीं था। कैसी होती थी आखिर उनकी दिनचर्या? 1000 साल पहले हमारे भारत की क्या तस्वीर थी? तो चलिए आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं हिस्ट्री टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये बात है उस समय की जब भारत आज के जितना नहीं बल्कि क्षेत्रफल में बहुत बड़ा हुआ करता था, जिसमें आज के देश भारत, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश सभी मिलकर एक भारत का निर्माण करते थे। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से उस वक्त बहुत विशाल हुआ करता था। उस समय भारत में कई राजा राज कर रहे थे और बाहर से भी आक्रमणकारी आकर के भारत में अपना झंडा गाड़ रहे थे। अंग्रेजों के आने के पहले हमारा देश एक संपन्न राष्ट्र था। यहाँ के लोग बहुत अमीर, खुशहाल और मेहनती थे। यदि भारत गरीब होता तो अंग्रेज 250 साल और पुर्तगाली 400 साल तक यहाँ क्यों रुकते? विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर, तैमूरलंग, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी ये सब आक्रमण करके यहाँ से सोना, चांदी, हीरे जवाहरात भारी मात्रा में लूट कर कैसे ले जाते? सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर तो 17 बार लूटा गया था। ये बातें विदेश से आए कई विद्वानों ने अपनी किताब में लिखी है। अगर आज से पहले की तुलना की जाए तो आज देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे लिए कितना आसान हो गया है। चंद मिनटों में, चंद घंटों में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं, मगर पहले ऐसा नहीं था। आज से 1000 साल पहले दुनिया बहुत अलग थी। उस समय अगर कहीं जाना होता था तो पैदल या फिर बैलगाड़ी के अलावा कुछ भी साधन नहीं था और 50 किलोमीटर की दूरी पर कोई गांव उनके लिए नई दुनिया थी। क्योंकि इनके पास इतने साधन न होने की वजह से वह लोग ज्यादा दूर जाते भी नहीं थे और ये बैलगाड़ी भी हर किसी के पास नहीं हुआ करती थी। मगर ये भी बात है कि आज की तुलना में पहले भाईचारा और प्रेम बहुत ज्यादा हुआ करता था। लोग हर टाइम मदद के लिए तैयार रहते थे। अगर उस समय किसी गांव पर आपदा आ जाती थी तो गांव के पूरे लोग मिलकर उसको सॉल्व कर लेते थे। इस समय भारत की ज्यादातर आबादी गांव में रहा करती थी। अगर आंकड़ों में बात करें तो 90% से भी ज्यादा की आबादी गांव में निवास करती थी और गांव में ज्यादातर किसान बारिश पर ही निर्भर रहते थे। साल में एक बार बारिश होने के मौसम में ही अच्छी खेती होती थी, उसी से ही अपने पूरे साल का गुजारा करते थे। बात करें उस वक्त के घरों और मकानों की तो इस दौर में सभी लोगों के मकान बिल्कुल कच्चे हुआ करते थे। कुछ घरों को घास फूस और लकड़ी की मदद से बनाया जाता था तो कुछ घरों में मिट्टी की ईंटों और चूने का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन वे कच्चे घर भी काफी मजबूत हुआ करते थे, जो भारी से भारी भूकंप को भी आसानी से सहन कर लेते थे। लेकिन आज के अगर घर देखे जाए तो सीमेंट से बने होने के बावजूद भी इनकी ज्यादा उम्र नहीं होती है। मगर आज से 1000 साल पहले के घर सैकड़ों सालों तक वैसे के वैसे बने रहते थे, जबकि उस समय लोग सीमेंट के बारे में समझते भी नहीं थे। अगर बात की जाए उस वक्त की मुद्रा की तो मुद्रा भी हुआ करती थी, लेकिन उस समय एक अलग ही तरीका लोग काम में लेते थे। लोग वस्तु के बदले अपना सामान खरीद लेते थे। उदाहरण के लिए किसी के पास गेहूं पड़े हैं तो उसके बदले वह चावल या दूसरी कोई भी चीज बाजार से ले सकता था। उस दौर में ज्यादातर यही तरीका लोग आजमाते थे। लेकिन आज की तुलना में उस वक्त के लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे। जहां आज के लोग कुछ ही किलोमीटर चलने के बाद थक जाते हैं, लेकिन 1000 साल पहले हमारे पूर्वज कई कोस दूर चलने के बाद भी नहीं थकते थे, क्योंकि उस समय खाना बिल्कुल नेचुरल हुआ करता था। उस समय लोगों की वेशभूषा बिल्कुल सिंपल हुआ करती थी, जिसमें ज्यादातर बड़े लोग धोती और कुर्ता पहना करते थे। और 1000 साल पहले लोगों के पास इतनी ज्यादा आमदनी भी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम ज्यादा उद्योग धंधे तो थे नहीं और ना ही आज की तरह कोई आधुनिक मशीनें थी। उस वक्त बर्तन ज्यादातर मिट्टी के बने हुए इस्तेमाल करते थे, इसलिए कुछ कुछ जगह पर मिट्टी के बर्तन बड़े स्तर पर बनाए जाते थे। आपको पता ही है कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत मसालों को दुनिया में बहुत बड़े स्तर पर बेचा करता था। आज से 1000 साल पहले भी भारत से कपड़े, खान पान की चीजें और मसालों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था और मसाले वगैरह ये सब चीजें दुनिया भर में भारत से ही बेची जाती थी।
आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो भारत करीब 30% फूड गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता था। इन वजह से भारत को इस वक्त सोने की चिड़िया कहा जाता था। मगर इसके बाद बाहरी आक्रमणकारियों ने जो आक्रमण किए, जिन्होंने भारत को पूरी तरह से आर्थिक रूप से तोड़कर रख दिया। 1000 ईस्वी के आसपास पॉपुलेशन सबसे ज्यादा चाइना, यूरोप और भारत में ही रहा करती थी और ये तीनों देश ही लगातार डेवलप हो रहे थे। अगर बात की जाए इस वक्त के शहरों की, तो शहरों और गांव दोनों में दुकानें हुआ करती थी। हालांकि आज की तरह वह दुकानें चकाचौंध भरी तो नहीं थी, लेकिन उन दुकानों में वह सामान मिल जाता था जो हमारे लिए जरूरी होता था। इन दुकानों में बर्तन, मसाले, कपड़े, फल फ्रूट, सोना चांदी इत्यादि आराम से मिल जाता था। ये सब चीजें लेने के लिए कोई पेटीएम, गूगल पे नहीं होता था। जो मुद्रा होती थी वह या फिर उसके बदले कोई चीज देना। और इस जमाने में हर तरह के कारीगर हुआ करते थे, जैसे सुथार लकड़ी का काम करता था, कुम्हार जो कच्चे बर्तनों को बनाते थे, लोहे का काम लोहार करता था। इस प्रकार सबका अपना अपना काम बंटा रहता था और ये अपने कामों में बहुत माहिर हुआ करते थे। जो काम आज मशीनें नहीं कर पाती है, वह काम ये लोग आसानी से अपने हाथों से ही कर देते थे। गाँवों में अगर पीने के पानी की बात की जाए तो बारिश के अलावा इन लोगों के पास दूसरा कोई सोर्स नहीं था, लेकिन बारिश में ये लोग पानी को एकत्रित करने के लिए कुएं बना देते थे। हर गांव में लगभग कुआं और तालाब होता ही था। लेकिन आज से 1000 साल पहले लोगों के पास बिजनेस के मामले में इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं थी। ज्यादातर लोग वही काम करते थे जो उनके पिता और दादा करते थे और उनकी वैसी ही पहचान बन जाती थी। यानी कि अगर कोई लोहार काम कर रहा है तो उसका बेटा भी धीरे धीरे वही काम आगे जाकर करने वाला था। इसी तरह सभी बच्चे अपने पिता की तरह ही काम संभालते थे। बात अगर 1000 साल पहले शिक्षा के स्तर की जाए तो उस समय इतनी ज्यादा शिक्षा तो लोगों में नहीं थी। शिक्षा के लिए ज्यादातर लोग आमतौर पर गुरुकुल ही जाते थे, जहां बाहर के देशों से भी लोग पढ़ने आते थे। इतना पहले भी हर क्षेत्र की लगभग जानकारी दी जाती थी, एस्ट्रोनॉमी से लेकर एग्रीकल्चर तक और चिकित्सा से लेकर लॉ तक। लेकिन वह कहते हैं ना कि आज की तरह उस समय इतना शिक्षा का प्रचलन नहीं था। 1000 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था, जिसमें लाखों किताबें हुआ करती थी और हजारों छात्र उसमें पढ़ने आते थे। और इस विश्वविद्यालय में दुनिया भर से हजारों छात्र पढ़ने आते थे। लेकिन 1199 ईस्वी के आसपास इसे बख्तियार काकी ने बर्बाद कर दिया था। लाखों किताबों को उसमें से जला दिया गया था। कहा जाता है कि वो किताबें 3 महीने तक जलती रही थी। बात करें उस वक्त की अगर न्याय व्यवस्था की, तो आपको पता ही है कि उस समय कोई लोकतंत्र तो था नहीं। लगभग सब जगह राजाओं का ही शासन था, तो बड़े बड़े फैसले लगभग राजा ही लिया करते थे। लेकिन गांव में जो भी समस्या होती थी उन्हें पंच सोल्व करते थे, जो गांव के 5 बड़े लोग हुआ करते थे। और गांव में कोई भी कुछ भी डिसीजन लेना होता था तो यही लोग लेते थे। और ये पंच प्रथा आज भी कई गांव में चलती है। मतलब कई ऐसे समाज है जिनमें आज भी पंच फैसला लेते हैं। तो दोस्तों, ये था भारत, जो 1000 साल पहले कुछ ऐसा था। लोगों में उस वक्त नफरत कम और भाईचारा ज्यादा था, जो आज की तुलना में नहीं है। आज भाईचारा तो कहीं गया और नफरत ज्यादा बढ़ गई है। अब दोस्तों, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।